प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, सह आचार्य बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। बी ऑनर्स पार्ट 3 के भूगोल के विद्यार्थियों के लिए कृषि भूगोल के अंतर्गत हमारा अध्ययन चल रहा है। हमारा जो टॉपिक है वो चल रहा है विश्व के कृषि प्रदेश, और विश्व के कृषि प्रदेशों के अंतर्गत आज हम ले रहे हैं व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि प्रदेश और साथ ही निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। तो आइए, ये महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश हैं, इनके ऊपर हम अपनी चर्चा करते हैं। मेरा व्याख्यान आज इन्हीं 2 कृषि प्रदेशों पर आधारित रहेगा। पहले हम लेते हैं व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि प्रदेश। यह कृषि प्रदेश एक मिश्रित कृषि वाला प्रदेश है, जिसे मिश्रित कृषि प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कृषि एवं पशुपालन दोनों साथ साथ व्यापारिक एवं स्थानीय उपभोग दोनों ही दृष्टियों से किए जाते हैं। कृषि प्रदेश का विश्व में मुख्यतः 2 क्षेत्रों में, ये जो कृषि प्रदेश है इसका मुख्यतः 2 क्षेत्रों में शीतोष्णकटिबंधीय यूरोप के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तार पाया जाता है। इनके अलावा मेक्सिको का जो मध्य भाग है, दक्षिणी अमेरिका में दक्षिणी ब्राज़ील है, इनमें भी पशु और फसल साथ साथ एक ही फार्म पर व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाले जाते हैं, फसलें उगाई जाती हैं। एक ही समय में फसल और पशुओं का साहचर्य अनेक कारकों पर निर्भर करता है। इनमें फार्म की अवस्थिति कहाँ है, मृदा की उर्वरता की क्या दशा है, भूमि की पशु वहन क्षमता कितनी है, बाजार में मांग की क्या स्थिति है, कृषि की पद्धतियाँ और सरकारी नीतियाँ क्या क्या हैं, इन सब बातों पर यह निर्भर करता है। इस कृषि प्रदेश की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं उन पर हम विचार करते हैं। भौगोलिक परिस्थितियों में शीतोष्ण जलवायु यहाँ पाई जाती है। कृषि प्रदेश, यह जो कृषि प्रदेश है ये पछुआ हवाओं की पेटी में पड़ता है, जहाँ चक्रवातों से करीब साल भर वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा का जो औसत है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर के बीच में है। तापमान की बात करें तो वार्षिक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 22.5 डिग्री सेल्सियस तक पाया जाता है। इस कृषि प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियों में भी भिन्नता पाई जाती है और उसी के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार की मिट्टियां भी यहाँ पर पाई जाती हैं। अगर राजनीतिक तौर पर देखें कि ये किन किन राजनीतिक इकाइयों में विस्तृत है, तो इसका विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में देखते हैं तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक राज्यों में यह कृषि प्रदेश फैला है। इन राज्यों में मुख्य ओहियो है, इंडियाना, इलिनॉयस, वर्जीनिया, ओक्लाहोमा, टेनेसी, नेब्रास्का, आयोवा, ये सब है। इसके अलावा पश्चिमी यूरोप में, रूस में, मेक्सिको, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राज़ील के दक्षिणी भाग, इन क्षेत्रों में इस कृषि प्रदेश का विस्तार है। फसलें और पशु इसमें कौन कौन से विशेष रूप से पाले और उगाए जाते हैं, ये देखने की बात है। तो विभिन्न देशों में अलग अलग फसलें उगाई जाती हैं, अलग अलग ही पशु पाले जाते हैं। जैसे जौ, राई, गेहूं, ओट्स, आलू, चुकंदर, मटर, अन्य फलियां, तिलहन और अन्य अनाज, ये यहाँ के जो फसलें हैं उनमें प्रमुख हैं। इसी तरीके से यहाँ के जो पशु हैं उनमें सूअर है, और मांस के लिए जो चौपाए होते हैं वो हैं, भेड़ और मुर्गियाँ हैं। ये सब यहाँ पर पाले जाते हैं और इन सब का उद्देश्य, जैसा कि नाम से ही है, व्यापारिक होता है, क्योंकि इस कृषि प्रदेश का नाम ही है व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पाद कृषि प्रदेश। तो निश्चित है कि उद्देश्य व्यापारिक है। स्थानीय उपभोग की आवश्यकताओं की पूर्ति
भी साथ में हो जाती है, लेकिन मुख्य उद्देश्य व्यापारिक है। कृषि प्रदेश की, अगर इस कृषि प्रदेश की विशेषताओं की चर्चा करें तो इस कृषि प्रदेश में कृषि एवं पशुपालन साथ साथ विस्तृत फार्मों पर होता है, हमने चर्चा कर ही ली है। फार्म पर ही मकान होता है, पशुशाला होती है, मशीन घर बने होते हैं जहां से मशीनों से विभिन्न फसलों के और दुग्ध से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इसमें अधिक पूंजी विनियोग होता है और मशीनों और खादों का अधिक उपयोग किया जाता है। इस कृषि में विशेषीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, स्पेशलाइजेशन होता है इसमें। इस कृषि प्रदेश में गेहूं की कृषि का केंद्रीयकरण घाटियों और मैदानों में मिलता है। इनमें पूर्वी इंग्लैंड, फ्रांस में नदियों के मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी बेल्जियम, मध्य जर्मनी और डैन्यूब की घाटी इत्यादि क्षेत्र मुख्य हैं। फसल और पशु उत्पादों की प्राप्ति की विधियों की प्रक्रियाओं का वैज्ञानिकरण हो गया है। यहाँ पर वैज्ञानिक जो तकनीक है उसके आधार पर यहाँ पर कृषि और पशुपालन होता है। अनेक काम उसी पद्धति से किए जाते हैं। इस कृषि प्रदेश में जलवायु ऐसी पाई जाती है कि जिसमें फसलों का उत्पादन एवं पशुपालन दोनों व्यवसाय साथ साथ किए जा सकते हैं। ये इसकी विशेषता है। सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा इस प्रदेश की प्रमुख विशेषताएं हैं। ध्यान देने की बात है, पूछा जा सकता है प्रश्न, व्यापारिक फसल और पशु उत्पाद कृषि की जलवायुगत विशेषता क्या है, तो बताएंगे सामान्य तापमान और सामान्य वर्षा। धरातल अधिकतर यहाँ पर समतल है, मिट्टी उपजाऊ है, यहाँ आसानी से विभिन्न फसलों का उत्पादन किया जा सकता है। खेत को 4 भागों में बांट करके चक्रीय कृषि व्यवस्था द्वारा फसलों का उत्पादन यहाँ पर लिया जाता है। एक भाग में चारागाह रखा जाता है, दूसरे में गेहूं, तीसरे में मक्का और चौथे भाग को खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उर्वरा शक्ति मिट्टी की बनी रहे। चक्रीय प्रणाली से मृदा की उत्पादकता बनी रहती है। जनसंख्या घनत्व सामान्य है इस क्षेत्र में। कम या अधिक महत्व होने पर इसका मिश्रित रूप बदल जाता है। इसके अतिरिक्त उत्पादित जो माल है उसकी मांग भी बड़े बड़े शहरों में रहती है। मनुष्य की खाद्य प्रवृत्ति का प्रभाव भी फसलोत्पादन पर पड़ता है। या मांस खाने पर किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है, इसलिए मांस का उत्पादन पर्याप्त होता है। इसके अतिरिक्त यहाँ निवास करने वाले लोगों के पास औद्योगिकरण के कारण पूंजी का अभाव नहीं है। औद्योगिकरण है इन सब क्षेत्रों में, इसलिए पूंजी पर्याप्त है। तो चूंकि इस कृषि में जहाँ व्यापारिक स्तर पर पशुपालन और फसलें हो रही हैं, पूंजी की अधिक आवश्यकता होती है, तो पूंजी भी पर्याप्त मिल जाती है। ये सब मानवीय और प्राकृतिक कारक हैं जिनकी अनुकूलता के कारण यहाँ पर मिश्रित कृषि पाई जाती है, अर्थात व्यापारिक, फसलें और पशुपालन एक साथ होता है। इसी प्रकार से निर्वहन फसल और पशुपालन कृषि प्रदेश है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, इस कृषि प्रदेश में पशुपालन और फसलों का जो साहचर्य है वो पाया जाता है, लेकिन इनका उद्देश्य दूसरा है। जैसा कि इससे पूर्व वाले प्रदेश में हमने चर्चा की थी, उसका उद्देश्य व्यापारिक था, यद्यपि साथ में थोड़ा स्थानीय उपभोग के ऊपर भी ध्यान था, सामग्री मिल जाती थी स्थानीय उपभोग के लिए भी। लेकिन यह कृषि प्रदेश है, ये इसका उद्देश्य निर्वहन है। जो वहाँ का कृषक है उसके जीवन निर्वहन के लिए फसलें और पशुपालन एक साथ किए जाते हैं। यह भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश है। इसमें कृषि की बजाय पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। यहाँ फसलों की बजाय पशुपालन पर अधिक महत्व दिया जाता है। इस कृषि में पशु का चूंकि मुख्य महत्व है, अधिक महत्व है, और उसका उद्देश्य दूध और दूध से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनका व्यापारिक उत्पादन भी होता है। फसलें निर्वहन के लिए ली जाती हैं और जो पशुपालन है उसमें दूध व्यवसाय मुख्य है, जो कि व्यापारिक उद्देश्य से किया जाता है। इस कृषि प्रदेश का विकसित रूप यदि हम देखें, क्षेत्रीय दृष्टि से देखते हैं, इसका वितरण देखते हैं, तो पश्चिमी यूरोप से लेकर के मॉस्को तक इसका एक विस्तृत क्षेत्र है जहां पर यह पाया जाता है। यह कृषि प्रदेश स्थित है उत्तरी अमेरिका में भी, दक्षिणी अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में,
भी यह कृषि प्रदेश विस्तृत है। इन सभी क्षेत्रों में इस निर्वहन फसल और पशुपालन कृषि प्रदेश की स्थिति है। यहाँ पर फसल जो उगाई जाती है वो वहाँ के किसान के निर्वहन के लिए, और पशुपालन का मुख्य उद्देश्य दुग्ध और दुग्ध से प्राप्त जो पदार्थ हैं उनकी प्राप्ति है, और उनकी प्राप्ति व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है। तो ये हमारे दो महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश आज हमने लिए हैं। इनके ऊपर भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, और निबंधात्मक प्रश्न के रूप में विशेष रूप से मिश्रित कृषि प्रदेश के ऊपर अब तक या तो टिप्पणी के रूप में प्रश्न आया है या बड़े प्रश्न के रूप में भी आ सकता है। तो इसको आपको ध्यान से अध्ययन करना है। इन कृषि प्रदेशों की क्या भौगोलिक परिस्थितियां हैं, इनकी स्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है, मतलब विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, इन कृषि प्रदेशों में मुख्य फसलें कौन सी हैं, मुख्य तौर पे कौन से पशु पाले जाते हैं, और कृषि प्रदेश की जो विशेष बातें हैं, विशेषताएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, इन तमाम बातों को आपको याद रखना है। तो ये आपका था व्यापारिक फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश, और साथ में निर्वहन फसल एवं पशुपालन कृषि प्रदेश। आज के इस